नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इटली के नियामक ने एप्पल पर लगाया $116 मिलियन का जुर्माना। अमेरिका में अपनी इच्छा से देश छोड़ने वालों को मिलेगा 3 गुना भत्ता, मुफ्त उड़ान का भी ऐलान। मेक्सिको की नौसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों के मारे जाने की आशंका, जांच जारी। ट्रंप ने नौसेना के लिए नए युद्धपोत बनाने की योजना का किया ऐलान। बांग्लादेश ने भारत में वीजा सेवाएं की बंद। देश के कई हिस्सों में घना कोहरा, कश्मीर से उत्तराखंड तक 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। नौसेना की ताकत में इजाफा, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत अंजदीप हुआ शामिल। तुर्की से लीज पर लिए गए इंडिगो के 5 विमान मार्च 2026 तक ही भर सकेंगे उड़ान, डीजीसीए ने किया ऐलान। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांवों में घर घर तलाशी, घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का जॉइंट ऑपरेशन। पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे एस जयशंकर, आज श्रीलंकाई नेतृत्व से की मुलाकात। हैदराबाद एयरपोर्ट पर केएलएम की फ्लाइट को मिली बम की धमकी, विमान उतारा गया सुरक्षित। अरावली मामले पर गहलोत और भूपेंद्र यादव आमने सामने, एक दूसरे पर साधा निशाना। अजीत पवार की पार्टी में अंदरूनी कलह, एनसीपी नेता के अपहरण और पिटाई का आरोप। आरपीएससी की परीक्षा में सभी कैंडिडेट फेल, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का तीखा हमला, मोहन सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। उज्जैन में जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर यादव पहुंचे महाकाल की शरण में, भगवान महाकाल का किया अभिषेक। इंदौर में विनय उजाला वेलफेयर सोसाइटी ने अनिका के परिवार को 2,77,800 रुपए का चेक प्रदान किया। स्वच्छता के पैमाने पर इस बार शुद्ध हवा के भी मिलेंगे अंक, इंदौर का दावा फिर मजबूत। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक की चाकू से मारकर हत्या। महू में चाइनीज मांझे से बाइक सवार घायल, प्रतिबंध के बावजूद इंस्टाग्राम पर हो रही खुलेआम बिक्री। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर बड़ा हमला, स्वास्थ्य विभाग को बताया आपातकाल जैसी स्थिति, बच्चों की मौत, भ्रष्टाचार, खाद्य संकट सहित कई मुद्दे उठाए। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को आपातकाल जैसी स्थिति बताया और छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत, एचआईवी संक्रमित ब्लड, जहरीली दवाइयां और आईसीयू में हो रही मौतों का मुद्दा उठाया। पटवारी ने मेडिकल कॉलेजों, पीपीपी मॉडल, भ्रष्टाचार, कर्ज, खाद की कमी, फर्जी वोटर, गाय मामले और मंत्रियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। मोहन यादव जी, कोई उनका विजन नहीं है किसी प्रकार का। उनका भी 2 साल पूरे हुए, टीवी पे लोगों को बुला बुला के, टीवी वालों को बुला बुला के उनने इंटरव्यू दिया। मेरे परिवार में ऐसा है, मैं घर में नहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे घर में नहीं रहते हैं, इतना बड़ा बंगला मिला है, गाड़ी आपकी है मेरी। ये मुख्यमंत्री का विजन है कि मैं कैसा रहता हूँ या मेरा परिवार कैसा रहता है, मेरा घर में किस बंगले में रहता हूँ। बंगले के लिए मुख्यमंत्री बने हुआ, बंगले के लिए मुख्यमंत्री बने थे क्या? कि बंगले की बातें आप लोगों को बताओ, इसके लिए मुख्यमंत्री बने आप? कैसा विजन है ये मुख्यमंत्री का? अरे मध्य प्रदेश में हर तरह की अराजकता है, उसमें हो सकता है कि सुधार के लिए थोड़ी प्रयास में कमी रहे या प्रयास अधिक करें तो सुधार होगा। उस पर मुख्यमंत्री की निगाह क्यों नहीं जाती है? आपने आपके बंगलों की तो बात की, पर आपने ये नहीं बताया पूरे प्रदेश को कि मध्य प्रदेश के सारे मंत्रियों पर 200 करोड़ रुपए, फिर से 200 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में मरम्मत पे, बंगलों की मरम्मत पे खर्च कर दिया आपने, और कर्ज लेके किए। तो फिर ये मध्य प्रदेश की जनता पे कर्ज डाला और आप बंगलों की भाषणों में, टीवी पे, इस इंटरव्यू में बात बताते हो। और जो हमारे साथी उनसे बंगले की बात पूछता है, मैं उनसे भी, मेरा आग्रह है कि आप उनसे पूछो ना कि ये 200 करोड़ रुपए कर्ज लेके आपने बंगलों पे खर्च कर दिए, इसका कौन उत्तरदायी है? ये क्यों नहीं पूछते उनसे? 167 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हैं और बंगलों पे खर्च कर देते हैं। और बंगलों की बात, मेरे पिताजी नहीं आए, मेरी माताजी नहीं आई, मेरे बच्चे नहीं रहते, मेरी पत्नी नहीं रहती है। अरे भैया, सबको रखो, परिवार की धारणा है हमारे यहाँ। अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना संस्कारवान परिवार तो एक साथ रहता है, सामूहिक रहता है, इकट्ठा रहता है। तो ये बात बताने से उन बच्चों की मौत का वास्ता नहीं है जो 25 आपके कुकर्मों से मर गए, आपके अकर्मण्यता से मर गए। तो जेपी नड्डा जी,
ये हमारी संपत्तियां बेच रहे हो, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है। ये वापस लेना चाहिए इस फैसले को मोहन यादव ने, कि ये हमारे बनाए हुए कॉलेज है, जिला अस्पताल है, बीजेपी के बनाए हुए नहीं है। पीपीपी मॉडल को वापस लेना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आपकी अकर्मण्यता है ये। और फिर किस टेंडर किस आधार पे इन्हीं को दिया, जब 5 साल का राजनीति स्वास्थ्य का अनुभव होना चाहिए। कोई मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इनका दोनों संस्थाओं का क्या है, क्यों दिया इनको? ये किस विचार से जुड़ी हुई संस्था है? मतलब देश बेचना है। पहले अलग अलग तरीके से अडानी को दे दिए 10,000 करोड़ की संपत्ति, 10,000 एकड़ जमीन का जंगल, और अब ये बेच रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश वासियों, आपको जानना पड़ेगा कि ये आपके बच्चों की, ये देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है। और बीजेपी मोहन यादव वैचारिक रूप से इसका दोहन करके बेच रही है। कट्टरता और हिंदुत्व के नाम पे आप पे गुमराह कर रही है और उधर आपकी संपत्ति बेच रही है। रीवा में अवैध नियुक्तियों का आरोप। कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने विधायक दिव्यराज सिंह के स्टाफ पर नियम तोड़ने, भर्ती और ज्यादा वेतन देने का दावा किया। साथ ही सीएम घेराव की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रीवा जिले की जवा जनपद अंतर्गत 7 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए गए सेटअप में विधायक दिग्विजय सिंह के निजी स्टाफ अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों की नियमों के खिलाफ नियुक्ति की गई। इन लोगों को कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक वेतन दिया जाने का आरोप है। मामले की जांच नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है, लेकिन जांच समिति में वही लोग शामिल हैं जिन पर आरोप है। कांग्रेस ने इसे दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। जो पंचायतों में जो लोग रहते हैं उसमें नियम होता है कि जो पंचायत में काम कर रहा है वो उसी पंचायत में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब आप देखिए, विधायक जी के जो दिव्यराज जी विधायक हैं सिरमौर विधानसभा से, विधायक जी का पीए है शाहरुख खान, जो फिल्मों में एक शाहरुख खान है, एक शाहरुख खान उन्होंने भी रखा है दिव्यराज जी ने। शाहरुख खान रहता है रीवा में, और शाहरुख खान का प्रस्ताव दूसरी पंचायत से आ गया है। ये वोटर लिस्ट में शाहरुख खान का नाम है। अब विधायक जी का एक और निजी सचिव है मोहम्मद आरिफ, वो रहता है छतरपुर में। ये वोटर लिस्ट है, वो छतरपुर में रहता है। ये छतरपुर में उसका नाम है विधायक जी के निजी सचिव का, और वो यहां पर कर्मचारी बनता है। अब जब काला जाला चल रहा है तो सबकी मिलीभगत होगी, अकेले तो विधायक जी कर नहीं लेंगे। तो एसएन सिंह तत्कालीन जो सीएमओ थे, उन्होंने कहा साहब मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो विधायक जी ने कहा सरकार अपनी है, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारे भी बेटे का नाम ले आओ। तो विधायक जी का बेटा रीवा में रह रहा है, वो सीएमओ साहब का, विधायक जी का बेटा केएन सिंह साहब का रीवा में रह रहा है। ये वोटर लिस्ट में नाम है, और उसका दूसरी पंचायत में नाम जोड़कर नगर परिषद में भेज दिया। विपुल सिंह बघेल, ये भी पुत्र है साहब, इनकी भी नौकरी की जरूरत थी, तो ये भी रीवा में रहते हैं। केएन सिंह साहब भी रीवा में रहते हैं, उनको भी ग्राम पंचायत में बता दिया है। तो कोई छतरपुर, कोई रीवा, और एक सज्जन है जबलपुर। अब जेडी साहब ने कहा कि भाई मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तो जेडी साहब जो सीएमओ से भी ऊपर है, तो उनके पुत्र का नाम है आशीष कुमार सोनी, तो वो रहते हैं आशीष कुमार सोनी जबलपुर में। तो उनका भी ये वोटर लिस्ट वहां से मंगाई हमने कि भाई ये कहाँ रह रहे हैं, तो जबलपुर में उनका घर का पता मिला। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 60 फीट रोड की बताई जा रही है। मृतक की पहचान यश भान के रूप में हुई है, जिसका कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। शुरुआती जांच में पुलिस को मौके पर एक युवती की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र अंतर्गत 60 फीट रोड के पास की आज एक देर रात की घटना सामने आई है, जिसकी तस्दीक के लिए हम सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। इसमें एक युवक जिसका नाम यश पिता प्रदीप भान है, दारकापुरी का रहने वाला लगभग 25 वर्षीय युवक है। इसके घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसको एमवाय पहुंचाया गया, जहां इसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके ऊपर इसी घटना की तस्दीक करने के लिए मौके पर पुलिस मौजूद है। इसमें अभी अ, चोटों को लेकर के और इसकी मौत को लेकर के इस मर्ग की जांच की जा रही है। इसके पीछे क्या हो सकता है, चाकू किसने चलाया है, इन सब आरोपियों की तलाश अभी प्राथमिक रूप से की जा रही है। जो प्राथमिक समझ में आ रहा है उसमें कोई पुरानी रंजिश को लेकर के इसमें घटना कारित किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पुलिस की विभिन्न टीमें अभी रवाना की गई हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके इसमें आगे तस्दीक की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जो चक्षुदर्शी उनके द्वारा उनसे काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। उसमें यदि ऐसा कुछ तथ्य आते हैं तो उनको भी इस जांच में सम्मिलित किया जाएगा। कल सर ये बात सामने आई थी कि लड़की को लेकर इनका कोई विवाद हुआ था और आज घटनास्थल पे भी लड़की मौजूद थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व का कुछ विवाद था, जिसके कारण इनके बीच में रंजिश पैदा हो गई थी और मौके पर बुला करके इस तरह की घटना कारित की गई है, ऐसा प्राथमिक रूप से पुलिस को पता चला है। इसी घटना की तस्दीक और जो यदि लड़की वाला पक्ष भी उसमें सामने आता है तो उसमें भी गहनता से जांच करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कोई आरोपियों को हिरासत में लिया अभी? नहीं, अभी इसमें जो प्राथमिक तौर पर नाम सामने आने की संभावना है उसको देखते हुए और चक्षुदर्शी से पूछताछ करते यदि किसी को आइडेंटिफाई करता है तो ऐसे लोगों की अभी इसकी एक संख्या नहीं बताई जा सकती, पर प्राथमिक रूप से अभी 1-2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में सड़क किनारे गंदगी में मिला नवजात बच्चा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को एमवाय अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों की तलाश जारी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे गंदगी के बीच एक नवजात बच्चा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी उम्र करीब 1 दिन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे को कंबल में लपेटकर सड़क किनारे छोड़ दिया। पुलिस अब बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी है। ये प्रजापति नगर से सूचना मिली थी डायल 100 के 112 के माध्यम से कि एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आ रही है, रोड के किनारे पड़ा हुआ है। तो डायल 100 ने रिस्पॉन्ड की थी, वहाँ पे वो बच्चा मिला, उसको अस्पताल पहुँचाया गया है। जांच की जा रही है इस संबंध में। सर किस तरीके से मिला ये बच्चा? अकेला था रोती या- हुआ लिपटा हुआ कपड़े में और रोते हुए अवस्था में मिला है, जीवित है, सुरक्षित है अभी। तो सर कब की घटना थी ये? क्या ये अभी 11 बजे के लगभग की घटना है, 11:30 बजे की। अभी किसी तरह के कोई पड़ोसी या आसपास वालों से पूछताछ नहीं, करना अभी नहीं हो पाई। अभी तो सबसे पहले बच्चे की वेलबींग जरूरी थी, तो वो पहले कार्रवाई की गई। क्या स्थिति सर बच्चे की? बच्चा सुरक्षित है, इलाज चल रहा है उसका। इंदौर के मनोरमागंज में मजिस्ट्रेट के सूने घर चोरी का खुलासा। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। 1500 सीसीटीवी खंगाले, सोना चांदी बरामद। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में पौष कॉलोनी मनोरमागंज में एक मजिस्ट्रेट के सूने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अंतर्राज्यीय नकाबजी गैंग के 2 सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अहम सुराग जुटाए। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। जाँच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर, वकील और मजिस्ट्रेट जैसे प्रतिष्ठित लोगों सूने घरों को निशाना बनाते थे। पुलिस अब गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को थाना पलासिया के अंतर्गत मनोरमागंज में एक सूने मकान में चोरी हुई थी और इस चोरी में चोर जो है एक तिजोरी को तोड़कर उसमें से करीब 7-8 लाख का आभूषण, सोने चांदी के आभूषण ये ले गए थे। इस वारदात के बाद में थाना पलासिया पर अपराध कायम किया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी। मामला चूँकि शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, काफ़ी संवेदनशील था। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई। एसीपी संयुक्तागंज तुषार सिंह के नेतृत्व में। साथ ही जो चारों टीमें थी वो चारों टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया। इसमें पुराने जो बदमाश थे उनसे भी पूछताछ की गई। जो जेल से छूटने वाले जो बदमाश होते हैं उनसे लगातार पूछताछ की गई।
साथ ही जो हमारे टेक्निकल टीम थी उनके द्वारा भी लगातार इस वारदात के खुलासे में प्रयास किए। भोपाल की टीला जमालपुर थाना पुलिस फिर विवादों में है। सब इंस्पेक्टर साबिर खान पर एक युवक को बिना वजह थाने ले जाकर 4 घंटे तक मारपीट करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार रात भर अस्पताल में भटकता रहा। भोपाल की टीला जमालपुरा थाना पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। सब इंस्पेक्टर साबिर खान पर एक युवक के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। पीड़ित सैफुद्दीन का कहना है कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, फिर भी पुलिस उसे थाने ले गई। आरोप है कि उसे करीब 4 घंटे थाने में बंद रखकर मारपीट की गई और बाद में छोड़ दिया गया। घटना के बाद पीड़ित और उसका परिवार रात भर अस्पताल में परेशान होता रहा। साहिलुद्दीन सर। क्या हुआ सर? मैं अपने घर पे था, मोहल्ले के अंदर लड़ाई हो रही थी कालू की, इन लोगों की। मैं वहां आग जला के बैठा हुआ था। इन लोगों की क्या लड़ाई हुई क्या नहीं हुई, मोहल्ले में से किसी ने मेरा बोल दिया। मेरे को पुलिस वाले घर से ले गए, रिंकू भाई टीले थाने के अंदर है, मेरे को वहां ले गए थाने के अंदर। थाने ले आके कह रहा है जानकारी होगी। मैंने कहा सर मेरे को क्यों ले आ रहा है? कह रहा है तुमसे पूछताछ करना, लड़ाई किसकी हुई थी किसकी नहीं हुई थी। मुझे लेकर गए और मुझे ले आके साबिर खान ने मेरे को बहुत मारा। 2 स्टार साहब ने, साबिर खान ने, ना मेरे हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है मेरे, और फिर मेरे को मार के छोड़ दिया। और ये मेरे ये हाथ कुछ भी नहीं चल रहा, ना मेरा पैर चल लिया। दाएं वाला तो मेरा पैर चल ही नहीं रही है साहब। मेरे को जबरदस्ती मारा गया और साबिर खान 2 स्टार साहब ने मेरे को मारा है। 2 स्टार है वो टीले थाने में। साबिर खान कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी, पूछताछ करने के लिए लेके गए थे, मेरे को मारा और फिर कह रहा है कि ना ठीक है तुम्हारी गलत फहमी में तुम्हें मार दिया, आइंदा कोई दिक्कत नहीं है तुम जाओ। वो मेरे को छोड़ दिया और ये मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल के अंदर। और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम ही दिया जाओ। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।